किया गया है। और रहनुमा इनके पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि हल्का बंदियों पर नजर रखे। इस बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टें और हल्के दुरुस्त नहीं हैं। बल्दियाती इलेक्शन को तस्लीम करने से हम इनकार करते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि बल्दियाती इलेक्शन में पहले ही धांधली हो चुकी है। हलीम आदिल शेख साहब ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया। हलीम साहब, आपसे सवाल करना यह चाह रहा था कि अब जो इलेक्शन के हवाले से जो इल्जामात लगाए गए हैं, एक तो हल्का बंदियों के हवाले से कहा गया है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं है, साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये धांधली ज्यादा इंतखाबात हैं। इस पे आपके कमेंट चाहूंगा। आप समझते हैं कि हल्का बंदियों का मसला जो है और इस हवाले से जो मुतालबा है एमक्यूएम पाकिस्तान का, वो जायज है? देखिए जी, ये तो पहले मैं आवाज कट गई थी कि ये तो होना ही था। इनको शिकस्त वाज़े नजर आ रही थी, जिसके लिए इन्होंने बड़े हाथ पैर मारे थे। और इन्होंने इनका भागना, इनका इलेक्शन से फारिग हो जाना, इनका चले जाना ही मुमकिन था, इसलिए कि अभी कुछ अर्से पहले ही आमिर लियाकत मरहूम की सीट पे जो इलेक्शन हुआ था, उस पर हमने देख लिया था कि सारी 13 जमातें, ये 3 जमातें, सब ने इकट्ठे होकर हमसे आधे वोट दिए थे। फिर 239 पे इमरान खान साहब इलेक्शन लड़े, बाई इलेक्शन। उसके अंदर भी आपने देखा कि सब जमातें कहाँ थी। तो इस दफा इनको अंदाजा था, ये मिल भी गए सब कुछ। ये तो बड़ी डील चाह रहे थे, जिसके लिए ये शोर मचा रहे थे 3 रोज से। वो ब्लैकमेलिंग ये नहीं होने देंगे, बंद कर देंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे। आज बड़े अच्छे बच्चों की तरह डील ये अच्छी लेकर चले गए जरदारी से माल लेकर। पहले भी इन्होंने जब इमरान खान साहब की सियासी कमर में छुरा घोंपा था, उस वक्त भी इन्होंने माल अच्छा लिया था, और अब भी इन्होंने माल ले लिया है। और बाकी डिलिमिटेशन का इशू बिल्कुल है। हम भी पहले दिन से कहते आ रहे हैं, हम अदालतों में भी गए, हर इशू पे गए, लेकिन इस वक्त जो बात कर रहे हैं, इस वक्त तो इन्हें अपनी शिकस्त फाश नजर आई, जिसके लिए मैदान से जूतियां छोड़ के भाग गए। और इस पे कल भी मैं यकीन से कहना चाहता हूँ, ये पीपल्स पार्टी की धांधली में फैसिलिटेटर बनेंगे। ये पीपल्स पार्टी आज भी इन्होंने जाते जाते फरमा दिया, हाँ जी पीडीएम भी जमात है, उसको भी वोट देख ले। मतलब ये अपना वोट इन्होंने पीडीएम को ट्रांसफर कर दिया। कल जो भी होगा, खुद इनके लोग नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने पीपल्स पार्टी को अपनी पूरी सपोर्ट दी है। आप सुनिए, इन्होंने कहा हाँ जी पीडीएम भी है, पीडीएम के लोग भी खड़े हैं, लोग फैसला कर ले। एक तरफ बाइकआउट करते हैं, दूसरी तरफ लोग पीडीएम को, इसको ये सोच रहे होंगे कि मेयर बनने के बाद जो कुछ मिलेगा, लगता है कि वो पहले इनको सारा कुछ मिल गया। और फिर दोबारा इन्होंने अपने वोटर से गद्दारी की। इन्होंने महाजिर कौम जिसको ओन करते हैं ये लोग, जबकि वो हमारे साथ खड़ी है पूरे पाकिस्तान में, उस कौम से गद्दारी की। उसके नाम पे इन्होंने 8-10 पहले 3-4 से 8-10 लोगों ने माल इकट्ठा करके, तकड़ा माल लेके, हिसाब किताब लेके बेच दिया। इन्होंने बेच दे OLX पे लगाकर एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने आप को बेच दिया, इसलिए कि उन्हें पता था कि ग्राउंड पे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। उन्हें कराची के अवाम रद्द कर चुके, 2018 में रद्द कर चुके, बाई इलेक्शन में रद्द कर चुके। और कल जो उन्होंने देखना था कि इनकी जमानतें होने की जब्त, इसलिए उन्होंने अपने आप को OLX पे लगा के जरदारी के हाथों बेच दिया। और उन्हें अच्छी डील मिल गई, माल मिल गया। न जाने अभी देखिएगा कहानियां खुलेंगी क्या। वर्कर इनका बेचारा जो थोड़ा बहुत रह भी गया है, उसके ऊपर इन्होंने छुरी चला दी। अच्छा सर, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक जानिब जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और इलेक्शन से बाइकआउट का इज़हार किया है, दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत से अलहदा ना होने का भी ऐलान किया है। वजह क्या हो सकती है आपकी नजर में? देखिए, हमें पहले से पता था, नूरा कुश्ती थी, इकट्ठे थे, किधर अलहदा हो सकते हैं? ये हो ही नहीं सकते। डील है, पैसा लिया हुआ, इस दफा और ले लिया। बस पहले भी माल लिया था, माल खपे, अब भी ले लिया। बाकी हुकूमत से अलहदा होके कहाँ जा सकते? उसके लिए देर चाहिए, गुर्दा चाहिए, जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। वो सिर्फ इमरान खान में एक लीडर के अंदर है। बाकी ये सब ब्लैकमेल होते हैं, मुख्तलिफ जगहों से माल ले लेते हैं, बेच देते हैं अपने आप को। इनको पता है कि आखिरी दफा जो मिलना है यहाँ से घसीट लो, जो मिलना है घसीट लो। कान में आपने देखा है कि वो वफाकी वजीर साहब वो कान में बता रहे थे, वो कान में, हाँ जी हमने वफाकी हुकूमत के साथ भी है, हमने जमहूरियत चलानी है। चला लो जमहूरियत, नहीं बच्ची जमहूरियत तो इनकी जमहूरियत जो कि फस्तायत है, जो कि डिक्टेटरशिप है, नहीं बचती। पंजाब चली गई, KP जा रही है, वफाक में भी इंशाल्लाह इनकी छुट्टी होने वाली है। कौन सी जमहूरियत बचाने की जा रहे हैं? इसलिए इनकी जमहूरियत ये है कि इनकी जेब का माहौल ठंडा रहे, इनका कलेजा ठंडा रहे, और अवाम जो इनके पीछे थोड़ी बहुत रह गई थी, मैं कराची वालों से कहता हूँ, शक्लें पहचानो इन सब की। ये आप लोगों को बेचकर इन्होंने अपनी जेब में
ठीक कर ली और अपना माल किताब हिसाब किताब दे लिया इन्होंने और कल इलेक्शन से भाग गए। और मैं कहना चाहता हूँ पहले से मुबारक को एडवांस इंशाल्लाह मेयर कराची कप्तान का, कराची भी कप्तान का, हैदराबाद। सर इसी हवाले से बल्कि मैं सवाल भी करना चाहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्योंकि एक जानिब हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो का भी गुज़श्ता रोज का बयान है, वो अपना मेल लाना चाहते हैं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी की बात की जाए तो हाफिज नईमुर रहमान भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो चाहते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि हमारा मेयर तो आए ही आए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी कैसे है इस हवाले से? देखिए वो तो कौन नहीं चाहता, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हमारी भरपूर है। इंशाअल्लाह अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। लेकिन बिलावल साहब की ख्वाहिशों पे दस्तखत नहीं लगा सकता। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले तेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मेयर कराची बनना, कुछ भी बनना, ये तो आज कह रहे थे कि इमरान खान साहब वो कुछ भी नहीं बन सकते। मैं कहना चाहता हूँ बिलावल साहब की लाजिम बात है कि ख्वाहिशात पे तो पाबंदी नहीं हो सकती और हाफिज साहब की ख्वाहिश पे भी कोई पाबंदी नहीं हो सकती। ख्वाहिशात अच्छा पैसों से, इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन चलाने से, बोर्डों पे टंगे रहने से कुछ नहीं होता। अवाम के दिलों में जो होते हैं वो कामयाब होते हैं। जो पोलों पे टंगे होते हैं, जो ब्रिजेस पे टंगे होते हैं, जो हर रोज मीडिया पे टंगे होते हैं, जो बड़ी बड़ी पैसों की कैंपेन चलाते हैं, वो लोग देखते हैं कि इन्होंने किसने क्या किया। इस वक्त इस बड़ी जंग में इस वक्त तो देखें, इस वक्त कराची वालों को कौमी धारे में शामिल होना है। वफाकी पार्टी के साथ कराची लग चुका है, क्योंकि कराची में रहने वाले वो लोग हैं जिन्हें हकीकी आज़ादी की कदर है। और लाजिम बात है अब तो वोट बल्ले का है, जो भी इलेक्शन होगा वोट बल्ले का पड़ेगा। गाड़ी में बेशक मौलवी साहब की आ जाए, मुहाफिज साहब की आ जाए, किसी और की आ जाए, सरकारी गाड़ियां जो बिलावल की होंगी उसमें आ जाए, जिसमें आ जाए, लेकिन इंशाल्लाह जब वोट डलेगा वो ठप्पे पे ठप्पा, सिर्फ बल्ले पे ठप्पा होगा। अब कोई ना मेयर किसी का आना है, ना चीफ मिनिस्टर किसी का आना है, ना वजीर आजम इंशाल्लाह इमरान खान ने आना है। अब तो जो इलेक्शन होगा वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान का इलेक्शन होगा। और आप देखिएगा इंशाल्लाह कल इस वक्त दोबारा बीपर पे बात कर रहे होंगे और इंशाल्लाह लड्डू आपको खिला रहे होंगे। और सर टर्नआउट वैसे आप कैसा देख रहे हैं? आप समझते हैं कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जो बायकॉट का ऐलान किया गया है, टर्नआउट पर उसका असर होगा? देखिए मैं नहीं समझता कि इनकी बात का किसी पे भी असर होगा। इनके बायकॉट से मजीद लोग अपने उसके रिएक्शन के अंदर भी ज्यादा निकलेंगे। जो उन्होंने कल सो के गुजारना था, इनकी वजह से बायकॉट नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि कल टर्नआउट अच्छा रहेगा। लाजिम है जनरल इलेक्शन का टर्नआउट बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करता है, लेकिन कल भी इंशाल्लाह टर्नआउट अच्छा रहेगा। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कल कुछ साजिश तो नहीं बुनी है इन्होंने, कि कल इन्होंने कोई मिल के खुफिया काम तो नहीं दे दिया गया इनको, कि माल दे दिया गया हो और इलेक्शन के अंदर कोई दहशतगर्दी करने का, कोई खूनरेजी कराने का, कोई मार कुटाई कराने का, कि जी बड़े फेसेस अंदर घरों में छुप जाए और कार्रवाई डालने के लिए इनसे टीमें ले ली हों। हमें तो लगता है कि आखिरी मीटिंग जो गवर्नर हाउस में हुई थी, गवर्नर हाउस 90 में, उसमें हमें बड़े शकूक व शुबात हैं। हम समझते हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ कि जो हालात की खराबी इन्होंने बताई हुई 3 रोज से, तो ये ना हो कि वो उसका हिस्सा हो। तो उसमें मैं आपको फायदा लेते बोल के जरिए मैं आईजी सिंध और चीफ सेक्रेटरी से कहना चाहता हूँ, आपकी जिम्मेदारी है अमन और अमान कायम रखना। खुदा ना खास्ता कल किसी के जान और माल का नुकसान होता है, कोई खूनरेजी होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर केस में आईजी और चीफ सेक्रेटरी को नॉमिनेट जरूर करेगी। हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है कि एमक्यूएम को बाल दे के पीछे बिठा दिया हो और उसके बाद उसे लड़के ले लिया कि कल आपने ये कार्रवाई डाल दी है। कुछ भी हो सकता है। फिलहाल सर वैसे आप समझते क्या है जो एमक्यूएम का इस तरह बायकॉट है, इससे फायदा किसको होगा? देखिए एमक्यूएम तो बायकॉट करे ना या ना करे ना, वो 3 में रहे ना बेचारे 13 में। ये पीपल्स पार्टी को फायदा दिलाने के लिए एमक्यूएम को 3 दे के हटाया गया है। इनकी इज्जत भी बचाने की कोशिश की गई है और इनसे जो इनका हार्डकोर जो बंदा है, जो क्रिमिनल्स हैं, उनकी मुझे लगता है कि उनकी खदमात जो है पीपल्स पार्टी ने हायर कर ली है इनसे। उन बच्चों को, उन बेटों को इस शहर के जो बेचारे इनके पीछे गुमराह हो गए, उनको फिर ये किसी और धंधे पे लगाएंगे। पीपल्स पार्टी को उनको इन्होंने दे दिया होगा। कल पीपल्स पार्टी के कैंपों पे जो अगर बार की गई तो वो इनके वो लोग होंगे जिनको उन्होंने पीपल्स पार्टी से डील के तहत माल अपना पकड़ लिया होगा, वर्कर बेचारा ईंधन के तौर पर। तो आप समझते हैं कि सर कि एमक्यूएम का वर्कर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट डालेगा? क्योंकि जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे, वो उन्होंने तो कहा है कि हमारा वर्कर कल बाहर निकले ही ना। देखिए ऐसा तो वर्कर इनके पास को बचाई भी नहीं।
कि जो इनकी टीवी पे सुन के ना निकले। इनके जो चंद लोग इनके साथ होते हैं, जो इन्होंने हल्के दबे बांव आपने शायद गौर से नहीं सुनी, इन्होंने कहा हाँ जी पीडीएम भी खड़ी है। हमें लगता है कि इसमें इन्होंने पीपल्स पार्टी को अपनी इज्जत बचाने के लिए और पीपल्स पार्टी को कामयाब कराने के लिए ये इनडायरेक्टली इनका जो बाइकॉट है वो पीपल्स पार्टी को फायदा देने के लिए है। अपना फायदा इन्होंने मॉनेटरी फायदा ले लिया माल के अंदर, और पीपल्स पार्टी को सियासी फायदा देने के लिए और शहर के हालात खराब करने के अंदर हम समझते हैं इनके गैंग्स, इनके विंग्स, इनके किलर्स, उनको छुट्टी दे दी जाएगी पुलिस की जानिब से, और कल वो दोबारा शहर में अगर कुछ हुआ तो उसमें पीपल्स पार्टी की सरकार, इनके लोग और तीसरा इंतजामिया, आईजी सिंध, चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार होंगे कल अमन अमान कायम रखने में। अगर नाकाम होते हैं तो हम उन पर FIR जरूर कटाएंगे आईजी और चीफ सेक्रेटरी को। और ये इस वक्त कल अगर हंगामा, मार कुटाई, जलाओ गिराव कोई कुछ होता है उसके अंदर आप देख लीजिएगा, उसके जब पैरा लेके जाएंगे तो उसमें यही लोग निकलेंगे जिन्होंने अभी पॉलिटिकली जो बाइकआउट करके भागे हैं। पीपल्स पार्टी और उनका आपस में अलायंस है, और कल जो कुछ होता है पीपल्स पार्टी को फायदा देने के लिए एमक्यूएम ने जो पहले किया, इन्होंने हमारी गवर्नमेंट जब छोड़ी थी माल ले लिया था, पूरी कौम को छोड़ दिया था, गद्दार हो गए थे। अब भी इन्होंने पैसा लेकर, माल लेकर, डील करके अपने हिस्से को, बड़े कराची वालों के मामे बने फिरते हैं ये लोग। कोई इन्होंने जो हशर किया इस कौम के साथ, कराची वालों के साथ, उनको दोबारा बेच दिया, इन्होंने खुलेआम बेच दिया और पीपल्स पार्टी से डील कर लिया। कल देख लीजिएगा इसको। आदिल शेख साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। नाजरीन, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दिया से बाइकआउट का ऐलान कर दिया है, और इस हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस